देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों, अध्यात्म अंधविश्वास है अथवा विज्ञान, इसके बारे में बहुत बहस है। नई पीढ़ी के लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास है, इसके पीछे जो कर्मकांड लिखे हुए हैं उसको हम करते हैं और तो जो उसके परिणाम और फल बताए गए हैं वो नहीं मिलते। तो उनके कहने के मुताबिक ये अंधविश्वास का कहना उनका सही है। और जो विश्वासी हैं, जो ये कहते हैं ऋषियों को, शास्त्रकारों को, आप्त पुरुषों को इतना जोर दे कर के अध्यात्म के विधि विधानों के ऊपर कहा गया है, तो उनको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा। इसके पीछे कोई न कोई वास्तविकता और सच्चाई होनी चाहिए। इसीलिए मालूम पड़ता है कि ये विज्ञान है। ये विज्ञान है अथवा अंधविश्वास। ये तलाश करने के लिए हमने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इस काम के लिए खर्च कर डाली और अब हम किसी नतीजे पर जा पहुँचे हैं। उस नतीजे को आप लोगों को सुनाने का हमारा मन है। लोहा खदान में से जब निकलता है तो आपने देखा है ना, कच्चा निकलता है, मिट्टी मिला हुआ होता है। और जब कोई और धातुएं निकलती हैं ज़मीन में से, तो सभी धातुएं कच्ची होती हैं, उनमें मिट्टी का सम्मिश्रण होता है। जब तपाई जाती हैं, आग पर तपाते हैं उनको, तो तपाने के बाद में उनका वास्तविक स्वरूप निकलता है। मिट्टी जल जाती है और लोहा निकलता है, सोना निकलता है, दूसरी धातुएं निकलती हैं। गर्म करने के पीछे ही निकलती हैं। तेल के बारे में भी यही बात है। कोयला जो होता है वो भी साफ़ करना पड़ता है, हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। व्यक्ति जो अध्यात्म का प्रयोग करता है, अगर उसकी सफाई का ध्यान रखता है तब तो जानना चाहिए कि इसको परिणाम मिलेगा। और उसने अगर सफाई का ध्यान नहीं रखा है, अपने आप का संशोधन नहीं किया है, जो उसके प्रयोग करता उसको ठीक तरीके से काम में लाने की स्थिति में नहीं है, तो फिर मान लीजिए कि ये केवल कर्मकांड अंधविश्वास है। अंधविश्वास से क्या काम चलने वाला है। इसलिए साधक को अपने जीवन में जीवन का परिष्कार करना पड़ता है, पात्रता का विकास करना पड़ता है। पात्रता का विकास न करे, जीवन का संशोधन न करे, तो उसका वो लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तब फिर अंधविश्वास कहने वाली बात सही है। और अगर आदमी उसके समग्र स्वरूप को समझता है और समग्र स्वरूप की कीमत चुकाने के लिए तैयार है, तो फिर मैं समझता हूँ इसको भी विज्ञान ही होना चाहिए। क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी काम में खर्च हुई है और मैंने पाया है कि ये विज्ञान है और ये साइंस है और ये सही है। कैसे? इस तरीके से कि हमारे मास्टर ने, बॉस ने सबसे पहले ये समझाया कि कारतूस से भी ज़्यादा बंदूक का सही होना आवश्यक है। कर्मकांड अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वो सही होना चाहिए। बीज में अपनी शक्ति है। बीज को ज़मीन पर बोते हैं वही पैदा होता है। आम बोते हैं तो आम पैदा होता है, बबूल बोते हैं बबूल पैदा होता है, गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ पैदा होता है। ये बात सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही ये बात है कि ज़मीन ठीक होनी चाहिए। ज़मीन को जोता नहीं गया है, बोया, उसको खाद नहीं दिया गया है, पानी नहीं दिया गया है, तो ऐसी खबड़ खुबड़ ज़मीन में आप क्या पैदावार होने की उम्मीद रखेंगे। इसलिए अध्यात्म के साथ में दो सिद्धांत मिले हुए हैं। एक सिद्धांत ये मिला हुआ है कि जो उसके लिए कर्मकांड बताए गए हैं वो करने चाहिए, ये सही बात है। और इससे भी ज़्यादा सही बात यह है कि जो आदमी प्रयोग करने वाला है, प्रयोग करने वाले को अपने आप में, अपने व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत साफ और बहुत पैना और बड़ा तीखा आदमी होना चाहिए। तीखे आदमी के ऊपर, अच्छी और बढ़िया बड़ी बंदूक के ऊपर अगर आपने कारतूस रखा है तो निशाना सही लगेगा और बहुत दूर तक लगेगा। और आपके पास बंदूक नहीं है, नकली बंदूक है, खाली कारतूस लेके ले आए हैं और आप चलाने के मन करते हैं, तो फिर आपका ठीक बात नहीं बनेगी। फिर आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं। खेत की जुताई आवश्यक है। खेत में खाद और पानी लगाना आवश्यक है। बीज बोया जाता है तो पैदा होता है, कहना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बीज बोया जाएगा वही पैदा होगा। लेकिन अगर आप खाद नहीं लगाएंगे तब, पानी नहीं लगाएंगे तब, और उसके खेत की जुताई नहीं करेंगे तब फिर कुछ भी पैदा नहीं होगा। फिर आपको यही कहना पड़ेगा कि ये कहना खेती करना बेकार है, बीज बोना बेकार है, ये मेहनत करना बेकार है,
इस तरीके से बीज बोना अंधविश्वास हो गया और बीज बोना विज्ञान हो गया, अगर आपने ढंग से और कायदे से किया है। लोहे के बारे में आप जानते हैं, लोहा ज़मीन में से निकलता है तो मिट्टी मिला हुआ निकलता है। उससे आप कोई बर्तन बनाना चाहें, हथियार बनाना चाहें, औजार बनाना चाहें, कुछ नहीं बन सकता। ज़मीन पर गिरा देंगे तो टूट टूट करके अलग गिर पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आपने तपाया है और तपाने के बाद में जो उसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, उस मिट्टी वाले हिस्से को आपने अगर जला दिया है तो फिर आप जो कुछ भी लोहे से बनाना चाहेंगे बना सकेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर आप स्टेनलेस स्टील भी बना सकते हैं, औलाद भी बना सकते हैं, दूसरी कीमती चीज़ें भी बना सकते हैं, लोह भस्म भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें, उससे मांडूर भस्म भी बन सकती है। ये सब चीज़ें बन सकती हैं। ये ताप के ऊपर टिका हुआ है, लोहे के ऊपर नहीं। लोहा तो जैसा है वैसे ही रहेगा। यही बात अध्यात्म के सिद्धांतों के बारे में है। अध्यात्म के सिद्धांत जो आदमी जीवन में प्रयोग करता है, वो आदमी अपने आप को सही बना लेता है तो उसके चमत्कार जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो धियाँ सिद्धियाँ जैसे कि उसके बारे में बताया जाता है, सब बिल्कुल सही बैठेगी। कहीं भी गलती करने का मौका नहीं आएगा अगर आपने साफ किया है तो। पात्रता के हिसाब से मिलता है। बर्तन अगर आपके पास है तो आप उसी बर्तन के हिसाब से जो चीज़ लेना चाहें ले भी सकते हैं। खुले में रखें तो पानी उसके अंदर भरा जा सकता है। इसीलिए पात्रता को अध्यात्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जो आदमी अध्यात्म का प्रयोग करते हैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में अपनी पात्रता का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म विज्ञान है, उस विज्ञान को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए अब हम आप लोगों से विदा होते हैं। विदा होने का मतलब ये है कि हमारी और आपकी बातचीत का सिलसिला जैसे कि इतने लंबे समय से चलता रहा है, आगे से अब चलना मुमकिन नहीं है। आगे से हम कहाँ रहेंगे, अब कहाँ रहेगा आदमी, जाएगा कहाँ आदमी? आदमी के रहने की जगह कहाँ है? ज़मीन पर रहेगा, हवा में रहेगा, आसमान पर रहेगा, हिमालय पर रहेगा, पहाड़ पर रहेगा, कहाँ रहेगा? कहीं कहीं तो रहेगा ही। अभी हम रहेंगे तो सही, पर आप लोगों की आंखों के सामने नहीं रहेंगे। और हमारा दूसरा कार्यक्रम है, क्योंकि अध्यात्म को विज्ञान जिस हद तक हमने समझा है उस हद तक अब ये लोभ हमसे संवरण नहीं होता, इससे भी ज़्यादा फायदा होना चाहिए। व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होना अध्यात्म से संभव है, लेकिन समूह का, समाज का, सारे विश्व का, ये भी होने के लिए इसके लिए उससे भी बड़ी ताकत की ज़रूरत है। अब तक हमने जैसी उपासना की है उससे अब हमको बड़ी उपासना करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं। क्यों? साथ रहते तब क्या अर्थ था? तब यह अर्थ था कि शक्तियाँ फैल पड़ती हैं, बिखर जाती है। बंदूक चलाने वाला एक निशाने पर लगाता है तो निशाना ठीक फैल जाता है। कभी इससे बात कर रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, तो बात बनती नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, कई व्यक्तियों को इसी तरीके से करना पड़ा है। पांडिचेरी वाले अरविंद घोष की बात आपने सुना है। अरविंद घोष ने कई इंतजाम किए कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगा दिया जाए। उन्होंने बड़ौदा के दीवान के यहाँ रह करके काम किया और सब राजाओं से मेल मुलाकात जोड़ करके ये कोशिश की अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत शुरू की जाए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। ICS थे, बहुत योग्य आदमी थे। पीछे उन्होंने देखा नौजवानों को लेना चाहिए, नौजवानों से कुछ काम बन सकता है। इसीलिए उन्होंने कलकत्ते में नेशनल कॉलेज की स्थापना की और नेशनल कॉलेज की स्थापना के बाद में उन्होंने ये कोशिश की कि विद्यार्थियों के द्वारा क्रांति का तैयारी कराई जाए। लेकिन वो विद्यार्थी भी सब ऐसे ही निकले, पढ़ लिख करके अपनी नौकरियां तलाश करने चले गए, कोई कहीं चला गया। फिर उन्होंने बम पार्टी बनाई। बम पार्टी से कई आदमियों में बम मारे गए, लेकिन उससे भी कुछ बना नहीं। 2-5 आदमी मरने से इतनी बड़ी हुकूमत को कैसे भगाया जा सकता है? आखिर में जो उनकी समझ में आया, जो उनको समझाया गया, वो ये था कि रूहानी शक्ति को इकट्ठा करना चाहिए। रूहानी शक्ति इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। फिर वो पांडिचेरी में चले गए, वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी। वहाँ जा कर के उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। तप करने से इतनी गर्मी पैदा की कि सारे के सारे वातावरण को उन्होंने साइक्लोनों से भर दिया। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो साइक्लोन आते हैं ना, चक्रवात आते हैं ना। चक्रवात जब आते हैं तो छप्परों को उखाड़ के, पेड़ों को उखाड़ करके फेंक देते हैं। इसी तरह के पांडिचेरी वाले अरविंद घोष के
तप करने की वजह से ऐसे साइक्लोन आए जो उन्हें छप्पर उखाड़ के फेंक दिया और पेड़ों को जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया। क्या नाम थे इन साइक्लोनों का? इन साइक्लोनों में से एक का नाम था गांधी, एक का नाम था मालवी, एक का नाम था जवाहरलाल नेहरू, एक का नाम था सरदार पटेल, एक का नाम था मालवी, एक का नाम था सुभाष चंद्र बोस, लाजपत राय वगैरह वगैरह। बहुत से थे। जब ये उठे तब उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों को बिस्तर बोरी बांधने पड़े। ये ऐसे ज़बरदस्त थे, लड़ाकू नहीं थे, ये महापुरुष थे, महामानव थे। इनके व्यक्तित्व, इनकी हस्तियाँ ऐसी ज़बरदस्त थीं, वैसी तवारीख में बहुत दिनों से पैदा नहीं हुई है। ये कैसे हुई? ये अरविंद घोष का तप और किसका? महर्षि रमण का तप। महर्षि रमण ने भी उन्हीं दिनों ऐसा तप किया था कि जिस तप की वजह से सारे वातावरण में गर्मी पैदा हो गई थी, और गर्मी पैदा होने से बड़े बड़े काम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उससे बड़े बड़े काम संपन्न हो गए। और किसका नाम गिनाऊंगा आपको मैं और दूसरे नाम गिनाता हूँ। महर्षि रमण और अरविंद घोष के अलावा और संसार से बाहर हुए हैं। बाहर कौन हुए हैं? आइंस्टीन जो थे, उन्होंने भी अपनी शक्तियों को बखेरने के लिए, जो अपने वैज्ञानिक उद्देश्य के पूरा करने के लिए काम कर रहे थे, वो वैज्ञानिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने एकांत में रहना शुरू किया। और उनके रहने की जगह ऐसी थी जहाँ कोई उनके पास नहीं जा सकता था। किसी को उनके पास जाना हो तो अपना विजिटिंग कार्ड उनके पास नौकर की मार्फत भिजवा देता था। जब उनको फुर्सत होती थी तभी वो किसी को बुलाते थे, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं थी कि जो उनके पास जाए और उनसे बातचीत करे। टॉल्स्टॉय ने भी अंतिम दिनों में ऐसे किया था। टॉल्स्टॉय का नाम सुना है ना आपने? बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं रशिया के, और उन्होंने जा कर के ये किया कि वो भी ऐसे अंतिम दिनों पर मौन रहने लगे थे। और मौन रहने का मतलब है अपनी शक्तियों को एकाग्र करना। अब तक आध्यात्मिक जीवन से जो अपने व्यक्तियों का, समाज का जो हित कर सकते थे, अब समस्याएं ऐसी पैदा हो गई हैं कि वो बड़ी समस्या है और उनके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे कामों के लिए छोटी तैयारी से करना पड़ता है। चिड़िया को मारना होता है तो गुलेल से भी मार सकते हैं, छोटी बंदूक से भी मार सकते हैं। किसी डाकू को मारना होता है, शेर को मारना होता है तो स्टैंड गन की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ और भी बड़े काम करने पड़ते हैं तो सेना पर बड़ा हमला बोलना पड़ता है तो तोपों की ज़रूरत पड़ती है। अब समय कुछ इस तरह का आ गया है कि हमको कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब कम जो कदमों से आज की समस्याएं हल होने वाली नहीं। कौन कौन सी समस्याएं आप देख रहे हैं ना? आपकी आंखों से दिखाई पड़ता है? आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी आंखों से पृथ्वी चलती हुई दिखाई पड़ती है? आपको जिस ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये भागती हुई दिखाई पड़ती है? नहीं, आपको भागती हुई दिखाई नहीं पड़ती। पर सही बात यह है कि पृथ्वी बहुत तेज़ी के साथ में भागती हुई चली जाती है और सूर्य की परिक्रमा लगाती चली जाती है। आपने सूर्य की परिक्रमा लगाते देखी है? नहीं, देखी नहीं है। पर देखने वालों की आंखों से अगर आप देखें तो आपको ये पृथ्वी भी घूमती दिखाई पड़ेगी, सूरज भी घूमता दिखाई पड़ेगा और पृथ्वी परिक्रमा दिखाई भी पड़ेगी। हमारी आंखें आपकी अपेक्षा बहुत तेज़ है। वो कुछ ऐसी समस्याएं देख रही है इस समय में जो कि बहुत ही मुश्किल समस्या है, और ये मुश्किल समस्याओं को हल करने के लिए बड़ी शक्ति की ज़रूरत है। मुश्किल समस्याएं क्या हैं? एक समस्या ये है कि जहर पैदा, ये जो उसका औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण ने जहर ही जहर भर दिया है। हवा में जहर, पानी में जहर, मिट्टी में जहर, मिट्टी में जो कुछ भी चीज़ें छिड़की जाती हैं, रासायनिक खाद छिड़कते हैं, कीड़े मारने की दवा छिड़कते हैं, ये डीडीटी से लेकर के दूसरी चीज़ों तक सब को मिट्टी ऐसी हुई जा रही है कि इसमें पैदा होने वाली घास तक जानवरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। अब वो सबके पास पानी भी गंदा होता चला जा रहा है। पानी और हवा को भी जहर इन कारखानों में से निकलने वाला, मोटरों में से निकलने वाला जहर हवा को गंदा कर चुका है। विकिरण, एटम की जो खोज हुई है, अब इसमें से उसका उपयोग तो एक ही बार हुआ है जापान पर, लेकिन जो उसकी तैयारी के लिए काम कर रहे हैं उससे सारे का सारा वातावरण ऐसा जहरीला हुआ जा रहा है कि अपंग पैदा हो रहे हैं। जापान की आप पता तो लगाइए कि वहाँ को लगभग 40 वर्ष होने को आते हैं। इसके पीछे भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या और जो हो रहे हैं, कैसे कैसे भयंकर हो रहे हैं और कैसे कैसे कैंसर से लेके बीमारियों तक पैदा हो रही हैं। ये चीज़ें हैं वो है जो साइंस ने तमाम जगह भर दी हैं।
एक चीज़ ऐसी है जो साइंस ने तो नहीं हो रही है, पर हमारे और आपके ख्यालात, हमारे आपके ख्यालात ऐसे गंदे हो गए हैं कि ये परोक्ष वातावरण उससे गंदा हो गया है। परोक्ष वातावरण को गंदगी को दूर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इनके लिए भी बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए। लेकिन साफ़ करने के लिए किस तरीके से की जाए, क्या किया जाए, हमको उसके लिए मुनासिब स्थान और मुनासिब कदम उठाने की ज़रूरत है। बड़े कदम उठाएंगे और छोटे कदम नहीं। अब तक जैसे अनुष्ठान किए हैं वैसे अनुष्ठानों से काम नहीं चलेगा। अब हमको बड़े अनुष्ठान करने चाहिए। पिछले अनुष्ठानों में हम लोगों से मिलते भी रहे, खाना भी खाते रहे, अमक भी करते रहे, पर आगे हमको क्या करना है, आगे हम कम पड़ जाएंगे। अकेले से काम नहीं चलेगा। रामचंद्र जी से अकेले से काम नहीं चला था, इसीलिए वो सुग्रीव को बुलाने के लिए गए। सुग्रीव को बुलाने के बाद में हनुमान जी को बुलाने के लिए गए। हनुमान जी और सुग्रीव आ गए। फिर तब नल और नील को बुलाने गए। नल और नील पे संदेशा भेजा गया। सब ने मिल करके लंका को पार करने की, फतह करने की तैयारी की। अकेले रामचंद्र जी नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने जब रामराज्य की स्थापना की तो अभी इन्हीं लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ी। अकेले रामचंद्र जी रामराज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे, हम अकेले कर नहीं पाएंगे। कुंती ने श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से मान करके 5 सहायक उनके लिए पैदा किए थे। 5 सहायक पैदा हुए थे, 5 देवताओं की शक्तियों से पैदा हुए थे। वो कौन कौन से थे? एक का नाम अर्जुन था, एक का नाम भीम था, एक का नाम युधिष्ठिर था, ये एक का नाम कर्ण था। ये सूर्य के अंश से पैदा हुए थे और इंद्र के अंश से पैदा हुए थे, देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, क्योंकि वो काम बड़ा था, छोटा नहीं था। श्री कृष्ण भगवान को छोटा मोटा काम करना होता, सांप मारना होता, बकासुर मारने होते, तो वो स्वयं भी मार सकते थे। लेकिन जब देखा काम बहुत बड़ा है और भारत को विशाल भारत, महान भारत बनाना है, तो उस काम के लिए बड़े सामर्थ्यवान व्यक्ति चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्तियों के लिए बनाने के लिए हमको ये आवश्यकता पड़ी कि सामर्थ्यवान व्यक्तियों को पैदा करने के लिए अपने आप को झोंके और हमें बड़े कदम उठाए। एक बार ऐसा हुआ कि गंगा के पानी का सब जगह अभाव हो गया। कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ने लगा। पानी के बिना कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, पीने के पानी सूख गए, सब जगह त्राह मच गई। हर जगह कई वर्ष हो गए पानी नहीं बरसा। क्या करना चाहिए? मनुष्य के हाथ से बाहर की बात है। जो चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य अपने आप नहीं कर सकता, उसको बड़ों की सहायता से पूरा करता है, और उसके लिए बड़ी शक्तियाँ चाहिए। भागीरथ जी ने विचार किया कि इसके लिए कौन चाहिए? गंगा चाहिए, जो स्वर्ग से लेकर के ज़मीन पर लाई जाए। गंगा जी को स्वर्ग से ज़मीन पर लाने के लिए भागीरथ चले गए। तो क्या करना पड़ा आपको मालूम है ना? खुशामद नहीं करनी पड़ी गंगा की, तब करना पड़ा। खुशामद से कोई काबू में आता है? कोई नहीं आता, एक भी नहीं आता। प्रार्थना करने से, चावल चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने से कोई भी बड़ी शक्ति देवता नहीं आ सकती। आप आ जाएंगे? आपको हम थोड़े से चावल दे दें या एक शक्कर की चुटकी दे दें तो आप कोई बड़ा काम कर देंगे हमारा? क्यों करेंगे? बड़ा काम नहीं करेंगे। ऐसे बड़े कामों के लिए तप करने पड़ते। भागीरथ ने तप किया। तप करने की वजह से वो ज्ञान की गंगा को लाए वहाँ से, स्वर्ग से। तो फिर देवताओं ने मदद की। जो अपनी मदद आप करता है उसकी ईश्वर भी मदद करता है। शंकर भगवान ने उनकी मदद की, हमारी भी मदद की है। हमारे गुरु ने हमारी मदद की है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने मकसद बड़े मकसद रहे। तो शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम काम करते रहे, बड़ों के लिए काम करते रहे, उद्देश्यों के लिए काम करते रहे, आदर्शों के लिए काम करते रहे, मानवता के लिए काम करते रहे। अगर ये बात नहीं रही होती, हमारी नीयत वही रही होती कि जो कुछ भी हम करेंगे अपने लिए करेंगे, अपनी बीवी के लिए करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे, अपने साले के लिए करेंगे, अपने बहनोई के लिए करेंगे, तब ये सब देवता हमको सुन करके भाग खड़े होते हैं और ये कहते बड़ा गंदा और कमीना आदमी है। गंदे और कमीने आदमी के लिए क्यों मदद करें? अपने हाथ पाँव से कीजिए, रोटी कमाइए और जो कुछ भी खाइए या किसी को दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर आप देवताओं की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको एक ही बात बतानी पड़ेगी कि हम किसी बड़े काम के लिए, बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। भागीरथ ने ये जब बताया, गंगा हमको हमारे काम के लिए नहीं बल्कि उनके लिए चाहिए जो पीढ़ियों पहले हुए थे और उनके शाप से जल रहे हैं, अभी भी ज़मीन सब सूखी पड़ी है, उसके लिए।
गंगा जी ने भी देखा अच्छे काम के लिए हमको ले जा रहा है, वो भी तैयार हो गई। जब उन्होंने ये देखा गंगा ऊपर से आएंगी स्वर्ग से तो जमीन में सुराख हो जाएगा, शंकर जी ने कहा अरे भाई तो हम तो मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने बाल बखेर दिए और ये कहा हमारे बालों पर आप आइए। फिर बालों के आने के बाद में जब मैं ज़मीन पर चलना शुरू कर दिए, गंगा ने ये किया। बड़ा काम था ना, बड़ा काम। देवताओं के ऊपर एक बार एक और मुसीबत आई। ऐसा हुआ कि वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था, उसने सब देवता को मार पीट करके भगा दिया और सब उनके इंद्रासन वगैरह राजगद्दी वगैरह छीन ली। छीन लेने के बाद में ज़रूरत इस बात की पड़ी कि इसको वृत्तासुर को मारने के लिए कोई शक्ति पैदा हो। ये कहाँ से पैदा शक्ति हो, ये किसकी शक्ति हो। फिर ऐसा किया गया कि तप की शक्ति, तपस्वी की शक्ति। तपस्वी की शक्ति बड़ी होती, तपस्वी से बड़ी और किसी की शक्ति नहीं होती। उन्होंने दधीच ने देखा कि मेरी अस्थियों का वज्र अगर बने तो वो इतना मजबूत हो सकता है कि 100 देवता एक और, 100 हथियार एक और मेरी अस्थियों से बना हुआ वज्र एक और। अकेला ही वज्र मेरा इनके ऊपर गिरेगा तो इनके कमजोर निकाल देगा। बस दधीच ने तप किया और तप करने के बाद में इंद्र को बुलाया और बुला करके कहा हमारी हड्डियाँ आप ले जाइए, इससे वज्र बना लीजिए और वो वज्र आप वृत्तासुर के विरुद्ध काम में लाइए और देखिए कि आपकी समस्या हल होती है कि नहीं। वास्तव में हो गई, ऐसा ही हुआ। इंद्र ने उनकी दधीच की अस्थियों का ये बनाया, वज्र बनाया और वज्र बना करके और ये सब काम कर लिया और ये बड़ा बड़ा काम हो गया। बड़े कामों के लिए बड़ी त्याग की जरूरत पड़ती है। छोटे त्याग की जरूरत पड़ती होती, चावल अक्षर धूप दीप नैवेद्य से होता तो हम ही कर देते, या कुछ हवन वन करना होता तो घी और चावल मंगा करके पूजा पाठ करके हम ही कर देते। ये बड़ा काम है, इसके लिए बड़े त्याग की जरूरत है। इसमें दधीच जैसा त्याग करने वाले आदमी होने चाहिए। इसके लिए भगीरथ जैसे त्याग करने वाले होने चाहिए। इसके लिए बड़े आदमी होने चाहिए। तो फिर बड़े आदमी कहाँ से आएंगे? हमने कहा ना आपसे कि भगवान केवल उनकी सहायता करता है जो बड़े कामों के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए अपने आप को होम देते हैं। सुग्रीव का साथ में यही हुआ, बाली उसके हनुमान के साथ ये हुआ। हनुमान सुग्रीव की यहाँ नौकरी करते थे, बाली का मुकाबला नहीं कर सके। न बाली का मुकाबला सुग्रीव कर सकता था न हनुमान कर सकते थे। दोनों भाग खड़े हुए और भाग खड़ के एक पहाड़ के नीचे जाकर के छिप गए, वहीं अपना गुजारा कर रहे थे किसी तरीके से बस। लेकिन जब उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, रामचंद्र जी के काम में, सीता जी को तलाश करने में और लंका का दहन करने में और राक्षसों से लोहा लेने का जोखिम कहता हूँ मैं आपसे, जोखिम उठाने को हनुमान तैयार हो गए। हाँ साहब चलिए हम जोखिम उठाएंगे तो भगवान की कृपा भी पाएंगे। जो आदमी जोखिम नहीं उठा सकता, केवल फायदा ही फायदा तो तलाश करता है, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ। उसके लिए बहुत से आदमी हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खिलवाते हैं, लॉटरी के नंबर बताते हैं, गांजा पीते हैं और बताते हैं, ऐसे बहुत से आदमी हैं। और वहाँ जाइए। लेकिन जो महापुरुष हैं, महाकामों के लिए ही सहायता करते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सहायता की और हनुमान जी में इतनी शक्ति आ गई कि वो पहाड़ को उखाड़ करके ले आए। 1, उन्होंने लंका को छलांग मार दी। 2, उन्होंने रामराज की स्थापना करने के लिए वो काम किए कि बड़े गजब के काम थे। और रामचंद्र जी का इतना बड़ा प्यार पाया कि जब राम पंचायतन के फोटोग्राफ आपने छपते देखे हैं ना, उसमें एक छपा एक और बैठा है हनुमान बगल में। ये कौन है इनका? यह रामचंद्र जी का भाई, भतीजा, नाना, मौसा, ताऊ। अरे कोई नहीं है बाबा, ये वो है जिसने कि रामचंद्र जी को अपने आप को सुपुर्द कर दिया था। सुपुर्द करके तो देखिए, सुपुर्द करके देखिए और ये देखिए कि बदले में क्या मिलता है। इसी तरीके से नल और नील थे। नल और नील को बुलाया गया। नल और नील कौन थे? इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर थे। रीछ थे तो रीछों ने क्या कर डाला? रीछों ने एक ऐसा समुद्र बना दिया जो पानी के ऊपर तैरने वाला पुल था। पानी के ऊपर तैरने वाला पुल देखा आपने? कहीं हमने तो देखा नहीं। हमने तो ऐसे देखे, रस्से के पुल देखे हैं, वहाँ का कलकत्ते का गोली का पुल देखा है जो बीच में टंगा हुआ है, पर रस्सों का नहीं है वो। लेकिन वो उनका केवल पत्थरों का पुल बना दिया। किसने बना दिया? नलिनी में इतनी ताकत थी नहीं, इतनी नहीं थी, वो भगवान की ताकत। अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे कामों के लिए भगवान की हमेशा सहायता मिलती रही है और इससे आगे भी मिलेगी। कुंती के 5 पुत्रों में जो थे, अर्जुन थे, भीम थे, इनको शक्ति कैसी मिली थी? ये 5 रह गए थे, पांडव थे।
पांडव बड़े ताकतवर थे। क्या ताकतवर थे? नौकरी करते फिरते थे। कोई कोई नाचने की नौकरी, कोई खाना पकाने की नौकरी, कोई कहीं की नौकरी, कहीं की नौकरी। जब उनको वनवास हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए गरीब मारे मारे फिर रहे थे। पांडवों में बड़ी ताकत थी। क्या ताकत थी पांडवों में? निशा उन्होंने तो दुर्योधन को उनको कौरवों को मार गिराया और उन्होंने महाभारत में फतेह बना के दिखा दी। अरे तो दिखा दी तो पहले क्यों नहीं दिखा दी थी? पहले इसलिए नहीं दिखा दी थी कि पहले भगवान नहीं थे उनके साथ में। भगवान किसके साथ होते हैं? उसके काम उसके साथ होते हैं जो बड़े कामों के लिए, बड़ी चीज लेने के लिए जाते हैं। हम बड़े कामों के लिए अब की बार आपसे अलग हो रहे हैं। बड़ा काम क्या है? आप में से क्या ये आदमी बड़े ताकतवर भी है, शक्तिशाली भी है? कौन कौन ताकतवर? कौन ताकतवर? मैं मानता हूँ उन्हें जो कि बुद्धिजीवी है। एक ताकतवर मैं उन्हें मानता हूँ जो कलाकार है। दो और मैं उनको मानता हूँ जो आदमी संपन्न है। तीन और किसे आप मानते हैं कलाकार और वो संपन्न? राजनेताओं को मानता हूँ। और किसे मानते हैं? और भावनाशीलों को मानता हूँ। आप तो भावनाशील है, आप राजनेता तो नहीं है, आप कोई और तो नहीं है, भावनाशील है। भावनाशीलों ने भी दुनिया में गजब कर डाला। ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं, ऐसे ऐसे बड़े काम किए हैं कि सारी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भावनाशील भी किसी से कम नहीं होती, राजनेताओं से भी कम नहीं। तब क्या करना है हमको? अब इससे आगे वाले समय में अकेला नहीं रहना है। 5 बच्चे पैदा करने, अकेले नहीं अकेले नहीं रह सकते हो। तो फिर बुढ़ापे में आपने ब्याह कर लिया नहीं, ब्याह नहीं किया, तो फिर क्या कर दिया? बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे कैसे पैदा करेंगे? बच्चे ऐसे पैदा करेंगे जो कि बड़े बच्चे हों। उन्होंने, वायु ने, पवन ने एक बच्चा पैदा किया था, इसका नाम हनुमान था। बजरंग बली था, ऊपर से पटक दिया कि देखें ये है भी कुछ के नहीं, पत्थर की शिला को तोड़ के फेंक दिया, तो वो बजरंग बली था। पवन से पैदा हुआ था। कर्ण जो था सूर्य से पैदा हुआ था, उसके पास कवच कुंडल थे। इस तरह की हमको और अपने सहायकों की आवश्यकता पड़ी है। जो 5 जिनका मैंने नाम गिनाया, उन नाम गिनाने वालों को हिला करके रखे और इनको ठीक कर सके और इनको ये दे सकें। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कभी करना हो, अध्यात्म को विज्ञान की तरीके से देखने का हो, अध्यात्म को अंधविश्वास आपको न कहना हो, तो आप कृपा करके ये कहना कि भगवान का तरीका समझना, भगवान का कायदा समझना, भगवान का मन समझना। भगवान का क्या मन है? भगवान का मन ये है कि वो मांगते हैं। जो कोई भी सामने आता है हर एक से मांगते हैं। उनकी एक परीक्षा है, किसको दे किसको नहीं दे। इसको जाने से पहले उनकी परीक्षा है। परीक्षा ये है कि वो आदमी देने को तैयार है कि नहीं। देने को तैयार है तो भगवान उसको देंगे। उन्होंने जिससे भी बना पहले मांगा। सबरी के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। गोपियों के पास गए, मांगते गए हम तो भूखे हैं। और राजा कर्ण के पास गए, उन्होंने कहा हमको सोना चाहिए। और राजा बलि के पास गए, हमको ज़मीन चाहिए। जहाँ कहीं भी भगवान गए हैं उसने हर एक से मांगा है, और जिस किसी ने दिया है वो खाली हाथ नहीं रहा है। भगवान ने मांगा है। हमारे गुरु ने भी हमसे मांगा था, और मांगा था जो हमने दिया, उसके बदले में हमने क्या पाया? हमने बहुत पाया। उसने कहा तेरे पास जो कुछ है वो दे। तो कहाँ दूँ, किसको दूँ? उन्होंने कहा भगवान की खेत में बो दे। भगवान के खेत में हमने अपने पास जो कुछ भी चीज़ थी सब बोई, और जो कुछ बोया सगुना होकर के पाया। हमारे पास शरीर है, शरीर हमने बोया और शरीर हमने सगुना होकर के पाया। अभी आपने सुना था? नहीं सुना। बंदूक वाला एक आया था और एक पागल आदमी गोलियां चला रहा था, और उसके रिवाल्वर में 5 गोलियां थी। 5 की 5 चलाई और वो बीच में नलियों में बंद रह गई और बाहर नहीं निकल सकी। आपने सुना नहीं है? आपने सुना नहीं है कि उसने कितने छड़े बरसाए थे, यहाँ से लेकर के गर्दन से लेकर के हाथों तक, और कहाँ से लेके पेट से लेकर कहाँ तक ढेरों के ढेरों छड़े बरसते रहे, और कितने टाँके लगे, एक से कितने थे उतने टाँके लगे, और उसमें से कोई भी कुछ बाल बांका नहीं हुआ। बाल बांका नहीं हुआ। ये शक्तियाँ भगवान की दी हुई हैं। ये भगवान की दी हुई शक्तियाँ किसी को भी मिल सकती हैं, आपको भी मिल सकती हैं। इस तरीके से क्या करना चाहिए कि जब कभी आपका मन हो तब फिर आप ये करना कि हमने शरीर दिया था, शरीर पाया।
हमने अपनी बुद्धि दी, अपनी सारी बुद्धि का इस्तेमाल अपने लिए नहीं, समाज के लिए किया है। समाज के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है उसका बदले में समाज के लिए हमारी जो बुद्धि है वो इतनी पैनी, इतनी तीखी है, आप अचंभे में रह जाएंगे। व्यास जी ने एक महाभारत लिखा था, उसमें गणेश जी को स्टेनोटाइपिस्ट बना के ले गए थे। हमारे पास कोई स्टेनोटाइपिस्ट नहीं है, हमारी उंगलियाँ ये यही स्टेनोटाइपिस्ट है। इसलिए हमने इतना साहित्य लिखा है, इतना साहित्य लिखा है जो हमारे वजन की बराबर हो सकता है। ये हमारी बुद्धि है। हमारे पास धन है, हमारा तो नहीं था, पिताजी का दिया हुआ था। पिताजी का दिया हुआ था, ना हमने अपने बच्चे को दिया, ना लड़की को दिया, ना लड़के को दिया, ना साले को दिया, ना बहनोई को दिया, सब हमने समाज को दे दिया। एक गायत्री तपोवन को दे दिया और वहाँ उसको बन के तैयार हो गई। उससे बचा हुआ पैसा था कुछ, उससे अपने गांव में एक स्कूल बना दिया। उसके बाद भी कुछ दिखाई पड़ा, वो सारे इंतजाम करके गांव में एक अस्पताल बना दिया। सारी की सारी चीज़ें बना दी। फिर आपका धन क्या चला गया, आप तो गरीबी में धन काटते होंगे। नहीं, हम गरीबी में धन नहीं काटते। आप देखते हैं ना, हम जिन इमारतों में रहते हैं कितने दाम की है। आपने शांति कुंज देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गायत्री नगर देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने ब्रह्मचर्च देखा है ना, लाखों रुपए का बना हुआ है। आपने गायत्री तपोभूमि देखी है ना, लाखों रुपए की बनी हुई है। आपने हमारे गांव का स्कूल और अस्पताल देखा है, लाखों रुपए का बना हुआ है। लाखों ही से कम गिनती नहीं हमको आती। क्यों? इसलिए नहीं आती कि हमारे पास जो था हमने दिया है, देने के बदले में बोया है और बोने के बदले में काटा है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका ये मन हो कि अध्यात्म जो है विज्ञान है या अंधविश्वास, तो आपको फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि अध्यात्म का सही तरीका क्या है। सही तरीका आपको नहीं मालूम, बस इसीलिए आप बेकार होते हैं, परेशान होते हैं, ये होते हैं। आप केवल पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, और कर्मकांड के साथ साथ में जीवन को जैसा ऊंचा बनाना चाहिए वैसा ऊंचा बनाने के लिए कोई आपका मन नहीं करता। आप मन कीजिए, फिर देखिए भगवान आपकी सहायता करता है कि नहीं। भगवान झूठा है कि सच्चा है? भगवान झूठा नहीं है, सच्चा है। भगवान कैसा देखा आपने, हमने कैसा देखा, चलिए हम बताते हैं। भगवान को हमने प्रतिछाया के रूप में देखा, और भगवान को हमने प्रतिध्वनि के रूप में देखा। प्रतिछाया क्या? शीशे में जैसा अपना चेहरा देखते हैं बिल्कुल हूबहू वैसे ही होता है। और भगवान को हमने देखा है बिल्कुल हमारे जैसा है। हमारे जैसा उसका ईमान, हमारे जैसा उसका मन, हमारे जैसे उसकी बुद्धि, हमारे जैसा उसका प्यार, बिल्कुल हमारे भगवान का हमारे जैसा है। और प्रतिध्वनि, कुएं में आवाज़ लगाते हैं और गुंबज में आवाज़ लगाते हैं, ठीक वही आवाज़ आती है जो हम लगाते हैं। आप लगाते हैं, लाइए भगवान जी जो कुछ है सो हमारे सुपुर्द कीजिए। भगवान जी उसी के बदले में आपसे आवाज़ लगाते हैं, लाइए आपके पास क्या है हमको सुपुर्द कीजिए। आप कहते हैं हम तो देने वाले नहीं हैं, भगवान कहता है हम देने वाले नहीं हैं। दोनों में जद्दोजहद होती है। राम भरत में लड़ाई हुई हो गई थी। राम भरत में राज्य की गेंद को लेकर के राम कहते थे हमारा भरत राज्य पे बैठेगा, और भरत कहता था कि राज्य पे हमारा भाई राम बैठेगा। दोनों के बीच में जद्दोजहद होती रही, लड़ाई होती रही। गेंद को दोनों ही ठोकरें मारते रहे, और गेंद यहाँ पड़ी, गेंद वहाँ पड़ी। हमारे और हमारे भगवान के बीच में प्यार की बातें भी बहुत हुई हैं, और लड़ाई की बातें भी बहुत हुई हैं। लड़ाई की बातें ये हुई हैं, भगवान ने 20वें बार हमसे कहा है कि हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हमने कहा हमारे पास जो कुछ भी है तू लेगा। हम दोनों से पूछते रहते हैं। भगवान से हमने ये नहीं कहा कि आप हमको ये दीजिए और हमें ये कमें। हम भिखारी हैं, कोई खंगले हैं, हम कोई दीन है, हम कोई दुर्बल है, हम ब्राह्मण हैं और हम तपस्वी हैं और हम शक्तिशाली हैं। इसलिए भगवान से हमने कहा आपको जो कुछ जरूरत हो सो मांगिए। भगवान ने कहा समाज के लिए तेरी ज़रूरत है, देश के लिए तेरी ज़रूरत है, दुनिया में जो कहत मचा हुआ है, मुश्किल फैली हुई है, दुर्भिक्ष फैला हुआ है, उसके लिए तेरी हड्डियों की ज़रूरत है। हमने कहा ये लीजिए। भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसको एक चीज़ दिया करते हैं, उसका नाम है श्रेय। अर्जुन को श्रेय दिया। अर्जुन गांडीव चलाता था और भगवान घोड़े चलाते थे। हमें भी भगवान ने श्रेय दिया है। किस चीज़ का श्रेय दिया है? देवात्मा हिमालय के साथ में संबंध जोड़ दिया, और वो संबंध न केवल हमारे साथ जुड़ा रहा बल्कि और सबके साथ भी, आपके साथ भी जुड़ जाने का सौभाग्य हमें दिया। देवात्मा हिमालय में जिसमें 4 धाम हैं, गंगोत्री आती है, जमुनोत्री आती है, और ये केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, 5
नदियाँ जिसमें आती हैं, 5 सरोवर जिसमें आते हैं, 5 गुप्त काशियाँ जिसमें आती हैं, ये हिमालय का देवात्मा अंश है। यहाँ प्राचीन काल में भी ऋषि रहते थे और अभी भी ऋषि रहते हैं। प्राचीन काल में स्थूल शरीर से रहते थे और सूक्ष्म शरीर से रहते हैं। उसके साथ में हमारे गुरु ने, मार्गदर्शक ने, भगवान ने हमारा संबंध जोड़ा और ये कहा कि जब भी युग बदलते रहे हैं तब ऋषियों को भूमिका निभानी पड़ी है, तो ये भी वो भूमिका निभानी चाहिए। तो मैंने वहाँ जो उनसे सीखा था वो तो किया ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी वो सब चीज़ें मुहैया बनी रहें, इसलिए उसकी एक नकल बना करके, स्थापना प्रतीक बना करके यहाँ हरिद्वार शांति कुंज में भी रखा है। आपको मालूम है, शंकर भगवान से रामचंद्र जी की जान पहचान थी, लेकिन जब उन्होंने लंका विजय करने का और सतयुग की स्थापना करने का समय देखा तो भगवान की स्थापना की थी कहाँ, रामेश्वरम के ऊपर। शंकर जी को जानते थे वो, लेकिन स्थापना जरूर की थी उन्होंने। स्थापना हमको भी हिमालय की यहाँ करनी पड़ी है। हिमालय में जो काम होते रहे हैं वो काम यहाँ भी किया है, यहाँ भी किया है, ताकि आप लोगों को हिमालय के वो दुर्गम स्थान जाना जहाँ आपके लिए संभव न हो, वहाँ आप जा सकें, जा नहीं सकें तो यहाँ आप देख सकें। हिमालय में व्यास जी हुए थे और व्यास जी ने वहाँ तप किया था। 18 पुराण और अन्य ग्रंथ लिखे थे। गणेश जी उनके सहायक थे। वो कार्य हमने भी यहाँ किया है शांत कुंज में, और शांत कुंज में ला करके 18 पुराणों के भाष्य, 4 वेदों के भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, दर्शनों के भाष्य, स्मृतियों के भाष्य, आरण्यकों के भाष्य, ये सारे के सारे ग्रंथों को हमने यहाँ बना करके रख लिया, यानी व्यास जी की नकल की। व्यास जी वो थे। इसके अलावा हमने पातंजलि की नकल की। पातंजलि ने योगाभ्यास करने का उस समय के लोगों को का क्रम सिखाया था। प्रत्येक समय में मनुष्यों के शरीरों की संरचना अलग अलग हो जाती है, इसलिए समय समय के लिए योगाभ्यासों का क्रम बदल जाता है। वो योगाभ्यासों का क्रम, कभी आप शांत कुंज आएँ तो आप देखें कि जो देवात्मा हिमालय पे है, कभी पातंजलि ने किया था, वो यहाँ चल रहा है कि नहीं। याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, उन्होंने यज्ञ का एक विज्ञान ही बना दिया था। विज्ञान अभी भी है फिजिक्स, लेकिन प्राचीन काल में फिजिक्स जो थी यज्ञों के ऊपर टिकी हुई थी। उससे मनुष्यों का, पशुओं का, प्राणियों का, वातावरण का, सबका देखभाल की जाती थी। वो यज्ञ का वातावरण आपने वहाँ देखा हो, वहाँ आपने देखा कि नहीं देखा, हमने देखा है हिमालय पर आपको हमने दिखाने के लिए यहाँ मुहैया करके रखा है। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री का साक्षात्कार किया था। 7 ऋषि वहाँ से आए थे। 7 ऋषियों के तो नाम सुने न। 7 ऋषि जिस स्थान पर तप करते थे वहाँ से गंगा की 7 धारा हो गई थी। यहाँ हम आजकल बैठे हुए हैं और ये स्थान देवात्मा हिमालय का वो स्थान है जहाँ से कि द्वार खुलता है, और 7 ऋषियों ने तप किया था। विश्वामित्र ऋषि ने भी यहीं बैठ के तप किया था। विश्वामित्र ऋषि का ये स्थान है। और यहाँ से परशुराम और भागीरथ, इनका भी हमने ये किया था। कौन सा? भागीरथ ने गंगा अवतार के स्वर्ग से लाए थे। हम गंगा तो अवतार के नहीं लाए हैं, पर ज्ञान की गंगा को लाए हैं। सारे विश्व को जिस ज्ञान की ये आवश्यकता है वो ज्ञान आप यहाँ से पाइएगा। और प्राचीन काल में परशुराम जी का नाम सुनाया आपने। उन्होंने हिमालय के ऊपर तप किया था, और तप करके वहाँ से उन्होंने एक भगवान शंकर से एक फरसा लाए थे, और फरसे से कुल्हाड़े से काट करके लोगों के दिमागों को बदल दिया था। ब्रेन वॉशिंग का काम हम भी कर रहे हैं आजकल, बहुत ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का, विद्वान लोगों का, सामान्य लोगों का, किसानों का, दूसरे लोगों का, पंडितों का, सबका ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। ये भगवान परशुराम के कुल्हाड़े की आप नकल चाहें तो आप कह सकते हैं। जमदग्नि ने उत्तर काशी में प्राचीन काल में एक अरण्यक बनाया था, जिसमें परिव्राजक तैयार होते थे। परिव्राजक जगह जगह भेजे जाते थे, सारे विश्व में वो काम करते थे। आप यहाँ आइए, शांत कुंज में देख लीजिए, उसकी नकल हमने बना दी है। नकल इसलिए बना दी है कि जो प्रेरणा हमको हमारे मास्टर ने हिमालय ले जा करके उससे संबंध जोड़ करके संबंध बना दिया, वो आपको यहाँ मिल सके। इसके अलावा नारद जी का नाम सुना है। नारद जी ने संगीत के माध्यम से सारी दुनिया को हिला दिया था। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, ये दोनों ब्रह्म हैं। इससे उन्होंने, नारद जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, ध्रुव को ज्ञान दिया था, वाल्मीकि को ज्ञान दिया था, प्रहलाद को ज्ञान दिया था, सावित्री को ज्ञान दिया था, जाने कितनों को ज्ञान दिया था। और वो ज्ञान ऐसा था कि उनके जीवन की कायाकल्प हो गया। वो काम भी हमने किया है यहाँ रह करके।
यहाँ रह करके यहाँ शंकराचार्य का नाम सुना है, उन्होंने 4 धाम बनाए थे। इसमें से एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है उत्तराखंड का, बाकी धाम रामेश्वरम है, द्वारका है, ये जगन्नाथ है। हमने 2400 शक्तिपीठें बनाई, आप यहाँ देख सकते हैं, और दूसरी जगह भी जा करके आप देख सकते हैं। वो काम जो कि हमारे गुरु ने हमको हिमालय देवात्मा हिमालय के साथ जोड़ करके किया, वो सब काम हमने यहाँ कर डाले। ऋषियों की विशेषता है, ऋषियों की विशेषताओं को हमने, जो बाकी और भी हुए हैं, एक कणाद ऋषि हुए हैं, इन्होंने विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय किया था। ब्रह्मवर्चस्व आपने यहाँ देखा है, इसमें विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यानी सारे के सारा देवात्मा हिमालय का एक छोटा सा मंदिर, ऐसा भव्य मंदिर जैसा सारे संसार भर में कहीं भी नहीं है। हिमालय का हमने देवात्मा है, बाकी देवता दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते, आँख से देखे जा सकते हैं, कभी नहीं देखे जा सकते, लेकिन हिमालय को आप हमेशा देख सकते हैं। और बाकी देवताओं की इंद्रियों के बारे में कह नहीं सकते, उनकी है ही कि नहीं, लेकिन ऋषियों के रूप में सारी इंद्रियाँ इनके पास थी। ये देवात्मा हिमालय का यहाँ हमने मूर्ति बना दी है। किसके लिए बना दी है? अपने लिए। हम तो हवास हैं, हमको तो 3 बार भेजा गया है, तो हमने तो उन सब स्थानों को देखा है और उनके जीवात्माओं से सूक्ष्म संबंध स्थापित किए हैं। पर आपके लिए हमने शांत को बना दिया है। आप यहाँ आया कीजिए, आप यहाँ आया करेंगे तो यहाँ के वातावरण में नवीनता है। गंगा के किनारे में एक नवीनता होती है, हिमालय की विशेषता में एक नवीनता होती है। संतरे नागपुर के मीठे होते हैं, लखनऊ के आम मीठे होते हैं, मुंबई के केले मीठे होते हैं। इस भूमि को हमने अपने सारे जीवन भर में एक ही काम महत्वपूर्ण किया है कि हमने वो देवात्मा हिमालय का एक देव मंदिर यहाँ बना दिया है। उसमें सारे के सारे हिमालय को आप यहाँ बैठ कर के भी देख सकते हैं। और ऋषियों की जो परंपरा थी, उन्होंने क्या क्या काम किए थे, इसको भी आप चाहें तो यहाँ आकर के देख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे जो हमने किए हैं और आपके लिए किए हैं। आपका जन्मदिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आपका विवाह दिन हुआ करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए, आप लोगों के बाल बच्चों के संस्कार कराने हों तो आप ज़रूर आया कीजिए। तीर्थ स्थानों में पितरियों के लिए श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं, आपको कभी कराने का मन हो तो आप यहाँ आया कीजिए। आपको कोई अनुष्ठान जब करना हो तो आप यहाँ आकर के किया कीजिए, यहाँ उसका विशेष फल मिलेगा। क्योंकि यहाँ की शक्ति, यहाँ की भूमि में हिमालय का द्वार है, ये गंगा का ये तट है, 7 ऋषियों के तप करने का स्थान है, हमारा भी तप करने का स्थान है। इसलिए अगर आपको मौका मिला करे तो आप यहाँ ज़रूर आया कीजिए। ये आपके लिए सुविधा की है, हमारे गुरु ने हमारे लिए सुविधा की, हमने जैसे लाभ उठाया आप भी लाभ उठा सकते हैं।